वेलकम टू ऑल ऑफ योर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था प्रेसिडेंट के बारे में, सारा डिटेल के साथ कंसेप्ट के साथ कंप्लीट किया था और बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारी नॉलेज उसके बारे में ली थी। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी क्लास कि फेडरल गवर्नेंस के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, तो संघीय शासन के अंग आज हमारी क्लास क्या होने वाली है। छोटी सी क्लास है, 10 मिनट के समथिंग होगी ये क्लास, जिसमें संघीय शासन के तीनों अंगों के बारे में बात की जाएगी। तो समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं मैन अपने टॉपिक पर। तो देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें कि भाई हमारे फेडरल गवर्नमेंट के संघीय शासन के कितने अंग होते हैं, तो देखिए संघीय शासन के अंग, संघीय शासन के अंगों की बात करें तो 3 अंग होते हैं संघीय शासन के। कितने होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं, जिसमें फर्स्ट अगर हम बात करें तो लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका या कभी कभी हम बोलते हैं व्यवस्थापिका। कभी कभी हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। सेकंड की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और थर्ड की अगर हम बात करें तो ज्यूडिशरी, न्यायपालिका। तो ये क्या है? ये हमारे संघीय शासन के अंग हैं। क्या हैं ये? हमारे संघीय शासन के अंग हैं। अगर हम आगे बात करें कि भाई लेजिस्लेचर क्या करती है, तो लॉ मेकिंग बॉडी है। क्या करती है ये? लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब कानून बनाने का काम करती है। क्या काम करती है? कानून निर्माण का काम करती है। कानून निर्माण का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। और लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगी उसको लागू कराने का काम कौन करेगी? तो कार्यपालिका करेगी। लेजिस्लेचर जो कानून बनाएगी तो उसको लागू कराने का काम कौन करेगी? उसको लागू कराने का काम करेगी कार्यपालिका। जो ये कानून बनाएगी उस कानून को लागू कराने का काम कौन करेगी? कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव करेगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें लेजिस्लेचर में ही आगे, तो देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3, मतलब पार्लियामेंट के, मतलब पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन? 3 ऑर्गन होते हैं। कितने ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट साहब। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब होते हैं। और अगर हम थोड़ा सा लोकसभा के बारे में जाने तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 ईयर होता है। कितना होता है? 5 ईयर होता है। और इसके मेंबरों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर होता है। कितना होता है? 6 ईयर होता है। हाँ, हर 2 साल में जो कुछ सदस्य हटते हैं, लेकिन अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 ईयर होता है। और अगर राज्यसभा के कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो कितना होता है? 6 ईयर होता है। तो संसद के, पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं? कितने ऑर्गन होते हैं? 3 ऑर्गन होते हैं। अगर आगे हम बात करें तो जो लोकसभा है इसके मेंबरों का चुनाव जो होता है जनता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा किया जाता है। और अगर हम आगे बात करें, अब देखिए तो ये हमने सब देखा लेजिस्लेचर के बारे में। किसके बारे में देखा हमने? ये सब लेजिस्लेचर के बारे में देखा है, विधायिका के बारे में देखा है। अब हम थोड़ा कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर कार्यपालिका के बारे में हम आगे फिर से बात करें तो देखिए, अगर हम देखें कि कार्यपालिका के ऑर्गन कितने होते हैं, कार्यपालिका के ऑर्गन की अगर हम बात करें, अगर हम कार्यपालिका के अंगों की बात करें, किसकी बात करें? कार्यपालिका के अंगों की अगर हम बात करें तो देखना ध्यान से, मतलब किसके? एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक तो हमारे प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे, एक हमारे आ जाएंगे, हमारे पीएम साहब आ जाएंगे, और उनके बाद जितने भी हमारे मंत्रीगण कौन आ जाएंगे? मंत्रीगण आ जाएंगे। ठीक है, मिनिस्टर्स आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो देखिए कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे?
आप हमारे प्रेसिडेंट साहब आ जाएंगे, पीएम साहब आ जाएंगे, और जितने भी मंत्रीगण हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सब आ जाएंगे किसमें, कार्यपालिका में। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम जैसे कि हमने पहले देखा कि भाई जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी लेजिस्लेचर होती है, मतलब जो हमारी विधायिका होती है, विधायिका के द्वारा जो कानून बनेंगे उन कानूनों को लागू कराने का काम, उन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम कौन करती है, तो उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम करती है हमारी कार्यपालिका। कौन करती है, हमारी कार्यपालिका करती है। प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना हो तो आप इससे पहले वाली क्लास पर जाइए। इससे पहले वाली क्लास में सब कुछ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है और उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर होती है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। तो अगर हम आगे बात करें तो देखिए, हमने देखा प्रेसिडेंट के बारे में पिछली वाली क्लास में, आप देख सकते हो। पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रीगण हैं उनके बारे में एक अगली क्लास आएगी, उसमें डिटेल के साथ में कवर कराया जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई ज्यूडिशरी की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ज्यूडिशरी की, मतलब न्यायपालिका की। किसकी बात कर लेते हैं हम, अब हम बात कर लेते हैं न्यायपालिका के बारे में कि भाई न्यायपालिका का क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट, इस प्रकार से न्यायपालिका को बांटा गया है। मतलब लेवलों में, स्तरों में बांटा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो हमारे देश का, ध्यान से देखना इधर, जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा क्या होता है, न्यायालय, जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है वो, सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं अपन, सर्वोच्च न्यायालय भी हम जिसको बोलते हैं। तो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। अगर मान के चलो इसमें कौन कौन से विवाद जाएंगे, तो कोई ऐसा विवाद जो सेंटर, मतलब कि केंद्र, कोई ऐसा विवाद जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित हो, केंद्र और राज्य से संबंधित हो, ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट में। ये कहाँ जाएगा, हमारा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और अगर आगे देखा जाए तो देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के द्वारा आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के द्वारा, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट वाली क्लास में देखा था कि अगर अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन करता है, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का शोषण करता है, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइटों को छीनता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, आप सीधे जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। आप सीधे कहाँ जा सकते हो, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और हाई कोर्ट जाने के लिए कौन सा आर्टिकल है, और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल है 226। आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइटों का हनन करता है, शोषण करता है, उनको छीनता है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हो, सीधे आप जा सकते हो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा। और आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आर्टिकल 32 का यूज करना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये सारे प्रोविजन हो गए। उसके बाद में देखिए, अगर और हम आगे बात करें कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो हमारा न्यायालय है वो क्या करता है, तो ये हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान के नियमों की रक्षा करता है। हमारे संविधान के नियमों एंड कानूनों को, LAW, कानूनों की क्या करता है, रक्षा करता है। हमारे संविधान के नियमों और कानूनों की क्या करता है, ये रक्षा करता है। तो जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, क्या काम करता है, संविधान के नियमों और कानूनों की रक्षा करता है। क्या काम करता है, संविधान के नियमों और कानूनों की रक्षा करता है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, अगर हम आगे बात करें कि भाई सपोज दैट दो स्टेट हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिख लेते हैं, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर केंद्र और राज्य से संबंधित कोई मामला है तो भी कहाँ जाएगा, वो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर टू स्टेट से रिलेटेड, दो राज्यों से संबंधित कोई मामला है तो वो भी कहाँ जाएगा, तो वो भी जाएगा सीधा कहाँ पर,
सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर आगे बात करें तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर हम आगे बात करें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है? नागरिकों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करता है जितने भी सिटीजन्स हैं उनके राइट्स का। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने केवल नॉर्मली जाना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, अभी हमने जाना है कि भाई विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। तो अभी हमने क्या देखा है कि भाई देखिए अभी हमने देखा है ओनली कि फेडरल गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं, संघीय शासन व्यवस्था के कितने अंग होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो हमने देख लिया भाई लेजिस्लेचर होता है, हमने देख लिया एग्जीक्यूटिव होता है, हमने देख लिया जुडिशरी होता है, और इन तीनों के बारे में हमने पूरे प्रोविजन देख लिए हैं। हमने कंप्लीटली देखा है कि भाई संघीय शासन व्यवस्था के कितने अंग होते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है ये बताइए। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ये बताइए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर कहीं मिस्टेक लगी हो आपको तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाली क्लास में मैं इसका ध्यान रख पाऊँ। और देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। धन्यवाद।